प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जानलेवा हमला मामले में पिता पुत्र हुए गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद के बहाने बुलाकर किया था हमला। उदयपुर में साइबर ठगी का हुआ भंडाफोड़, बड़गांव पुलिस और DSP ने 7 आरोपियों को दबोचा। इंस्टाग्राम पर खुद को शिवा डॉन बताने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, पॉक्सो और चोरी के मामले में चल रहा था फरार। बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुआ फरार, CCTV में कैद हुई घटना। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सगाई विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार को बहाने से बुलाकर उन पर हिंसक हमला किया गया, जिसमें युवक और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश तेज कर चुकी है और मामले का अनुसंधान जारी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस को गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी। पूरा मामला 12 नवंबर की दोपहर का है, जब पीड़ित गजेंद्र नागदा ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसे और उसके परिवार को सगाई विवाद के बहाने जोगन्या माता पावर हाउस के पास बुलाया गया। रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र नागदा और नंदलाल ने फोन कर पूरे परिवार को बातचीत के लिए बुलाया, बताते हुए कि दुर्गा शंकर का परिवार भी वहां आ रहा है। करीब 3 बजे जब पीड़ित परिवार मौके पर पहुंचा तो वहां पहले से कई लोग मौजूद मिले, जिनमें दुर्गा शंकर नागदा, उसका बेटा निखिल नागदा, जय नागदा, रोशन नागदा, उमा नागदा और आशा नागदा शामिल थे। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, अचानक सभी आरोपियों ने पीड़ितों के खिलाफ अपशब्द कहने शुरू कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार विवाद बढ़ने पर दुर्गा शंकर ने पीड़ित के पिता जगदीश नागदा के हाथ पकड़ लिए और निखिल नागदा ने गजेंद्र के भाई पर चाकू से वार कर दिया। इस दौरान जय नागदा और अन्य महिलाओं ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने तुरंत विशेष टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और DSP छगन पुरोहित के निर्देशन में थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह और टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दुर्गा शंकर और उसके बेटे निखिल नागदा को पकड़ लिया। दोनों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अन्य वांछित आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और मामले का अनुसंधान जारी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया जो ऑनलाइन गेमिंग और वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त थे। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी मोया चौराहा के पास एक विला में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। छापे के दौरान आरोपी अलग अलग राज्यों के खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते मिले। साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उदयपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में बड़गांव थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और DSP नगर पश्चिम राजेश यादव के सुपरविजन में टीम ने 13 नवंबर 2025 को बड़ी मोया चौराहा के पास स्थित एक विला पर छापा मारा। विला के अंदर 7 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बैठे हुए मिले। जांच में सामने आया कि ये आरोपी संगठित साइबर गिरोह बनाकर काम कर रहे थे। ये लोग देश भर के अलग अलग राज्यों से बैंक खाते कमीशन पर खरीदते, फिर उन्हें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और गेमिंग स्कैम के लिए आगे बेच देते थे। इसके बाद ठगी के पैसे उन्हीं खातों में ट्रांसफर करवाते और आपस में कमीशन बांटते थे। इन सभी संदिग्धों के खिलाफ भारत सरकार के NCRB पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज थीं। गिरफ्तार आरोपियों में उदयपुर, भीलवाड़ा, गुजरात और चित्तौड़गढ़ के युवक शामिल हैं। गौरव भंडारी, रोहित शर्मा, भाग्यदीप सिंह झाला,
ब्रिजराज सिंह, पार्थ ओझा, मयूर पटेल और मोहित सिंह शामिल हैं। पूछताछ में उन्होंने साइबर ठगी से जुड़े कई राज खोले। पुलिस अब इस गैंग से जुड़े और लोगों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर पुलिस ने पॉक्सो और चोरी के गंभीर मामले में फरार चल रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंस्टाग्राम पर खुद को शिवा डॉन ऑफ सेक्टर 14 बताकर बदमाशी वाले वीडियो पोस्ट करता था। पुलिस टीम को देखते ही भागने के प्रयास में वो नाले में गिरकर चोटिल हो गया। इलाज के बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने आज पैदल परेड करवाकर मौके की तस्दीक भी करवाई। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और चोरी के मामले में फरार चल रहे शातिर बदमाश शिवा शर्मा और शिवा को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले कई महीनों से उदयपुर पुलिस को चकमा देकर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और जोधपुर जैसे शहरों में लगातार ठिकाने बदलता रहा। यही नहीं, फरार रहने के दौरान वो इंस्टाग्राम पर शिवा डॉन ऑफ सेक्टर 14 नाम से आईडी बनाकर बदमाशी वाले गानों, सिगरेट और शराब पीते हुए वीडियो अपलोड करता था, जिनमें वो पुलिस को चुनौती देते हुए दिखाई देता था। जोधपुर में उसकी लोकेशन मिलने के बाद गोवर्धन विलास पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी आधार पर उसे ट्रेस किया। टीम कार गैराज में ग्राहक बनकर पहुंची, जहां शिवा बदला हुआ हुलिया बनाकर काम कर रहा था। टीम को देखते ही वो घबरा गया और पकड़ में आ गया। पुलिस उसे डिटेन कर उदयपुर ला रही थी, तभी रास्ते में लघु शंका का बहाना बनाकर उसने अंधेरे का फायदा उठाया और भागने की कोशिश की। तेजी से भागते हुए वो पास के नाले में गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ पैर में चोटें आईं। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़कर मेडिकल उपचार करवाया। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पैदल परेड करवाते हुए मौके की तस्दीक भी करवाई। पुलिस के अनुसार शिवा का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। शिकायत में पीड़ित की मां ने बताया कि शिवा क्षेत्र में महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट और गुंडागर्दी करता था। उसने नाबालिग छात्रा का पीछा कर धमकाया, घर में घुसकर छेड़छाड़ की और अलमारी से सोने के जेवर लेकर फरार हो गया था। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। 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 पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में वाहन चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी डर नहीं रहा। ताजा मामला हिरनमगरी सेक्टर 3 का है, जहां गुरुवार रात करीब 1:30 बजे एक बाइक चोरी कर ली गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर में वाहन चोरी करने वाले गिरोह एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। शहर में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने आम जन में डर और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला हिरनमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित पोल्ट्री फार्म के सामने का है, जहां गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे एक युवक आराम से आया और मौके का फायदा उठाते हुए वहां खड़ी बाइक को कुछ ही मिनटों में चोरी कर ले गया। चोर की ये हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई, जिसमें वो बड़ी ही बेफिक्री से बाइक स्टार्ट कर फरार होता दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार चोरी हुई बाइक कुणाल यादव के नाम से रजिस्टर्ड है। घटना के समय आसपास का इलाका बिल्कुल शांत था, जिसका फायदा उठाकर बदमाश ने आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सेक्टर 3 समेत आसपास के इलाकों में बाइक और स्कूटी चोरी की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस वाहन चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में शुक्रवार को सिंधी समाज और सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और भगवान झूलेलाल के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से आक्रोशित लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट और समीना सब्जी मंडी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई और मांग की कि जातिगत जहर फैलाने वालों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। उदयपुर में शुक्रवार को सिंधी समाज और सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट और सब्जी मंडी पर प्रदर्शन किया। ये विरोध छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज और उनके इष्ट देव भगवान झूलेलाल पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये टिप्पणी न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज की गरिमा को भी गहरा आघात देती है। सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब बघेल ने किसी समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। इससे पहले जैन समाज पर टिप्पणी करने के मामले में उन्हें 6 महीने की सजा भी हो चुकी है। इसके बावजूद उनकी विवादित बयानबाजी जारी है, जिसने समुदाय को और अधिक आहत किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विभाजन के समय सब कुछ खोकर भी सिंधी समाज ने देश को अपनाया और मेहनत, व्यापार और सद्भाव के साथ भारत की तरक्की में योगदान दिया है। इसके बावजूद आज भी उन्हें अपमानजनक शब्दों से निशाना बनाया जाता है। सवीना सब्जी मंडी में आयोजित प्रदर्शन में व्यापारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सब्जी मंडी अध्यक्ष मुकेश खिलवानी ने कहा कि समाज सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन किसी भी धार्मिक प्रतीक या समुदाय के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। उपाध्यक्ष महेश नारवानी और नानकराम कालरा ने प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजने की बात कही, जिसमें ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। विरोध के दौरान व्यापारियों और समाज के सदस्यों ने अमित बघेल का पुतला दहन किया और चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी तरह की सामाजिक और धार्मिक असहिष्णुता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विगत कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी सेना के एक छुटवे नेता हैं अमित बघेल, जो उनकी आदत में शुमार हो चुका है। सस्ती पब्लिसिटी के लिए आए दिन किसी न किसी जाति, समाज, धर्म का अपमान करते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं। अभी भी कुछ दिन पूर्व इन्होंने सिंधी समाज के इष्ट के लिए और अग्रवाल समाज के भगवान अग्रसेन के लिए काफ़ी अपमानजनक शब्द बोले। तो उसके विरोध में समस्त हिंदुस्तान में जगह जगह सिंधी समाज और अग्रवाल समाज भी विरोध अपना जता रहा है और कड़ी निंदा कर रहा है। जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अस्पताल के सर्जन को करीब 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। डॉक्टर पर आरोप है कि वह जनता क्लिनिक में संविदा भर्ती दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल रहा था। कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम ने उसके सरकारी आवास और अस्पताल में तलाशी ली। घूसखोरी का ये मामला जोधपुर जिले से सामने आया है। जोधपुर में शुक्रवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम द्वारा की गई कार्रवाई ने चिकित्सा विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार की पर्दे खोलकर रख दी। एसीबी एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने बिलाड़ा सरकारी अस्पताल में तैनात सर्जन डॉक्टर बुधराज बिश्नोई पर नजर रखते हुए ट्रैप प्लान किया। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दी थी कि जनता क्लिनिक में संविदा भर्ती दिलाने के बदले भारी राशि मांगी जा रही है। भर्ती पद के हिसाब से अलग अलग रेट तय थे। फार्मासिस्ट के लिए 3 लाख और सफाई कर्मी के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मांग की जा रही थी। वेरिफिकेशन के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की और डॉक्टर को 3,70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम ने उसके बिलाड़ा स्थित सरकारी आवास और ट्रॉमा सेंटर दोनों जगह तलाशी शुरू की, जहां से कई दस्तावेज और सबूत मिलने की उम्मीद है। प्रारंभिक पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। डॉक्टर बुधराज ने स्वीकार किया कि वो ये रिश्वत सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर मोहनदान देथा के लिए ले रहा था। गौरतलब है कि डॉक्टर देथा पहले भी बीसीएमओ रहते विवादों में रहे हैं। पीपाड़ ब्लॉक में सरकारी योजनाओं के फ्लैक्स बोर्ड घोटाले में भी उन पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जहां 960 बोर्ड भेजे जाने थे, लेकिन मौके पर केवल 20-25 बोर्ड ही पहुंचे थे। फिर भी पूरा भुगतान करा दिया गया। एसीबी अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रिश्वतखोरी में और कौन कौन शामिल हैं। प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद राजसमंद जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। राजनगर क्षेत्र में कार्यकर्ता जुटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के विकास मॉडल पर भरोसा जताया है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव परिणामों को सुशासन और जन विश्वास की जीत बताया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत की गूंज राजस्थान के राजसमंद जिले तक सुनाई दी। जैसे ही चुनाव परिणामों ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाने की पुष्टि की, राजनगर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया।
कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की ताल और उत्साह भरे नारों के साथ सड़कों पर उतरे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता बांटते नजर आए। जश्न के दौरान भाजपा नेता नर्मदा शंकर पालीवाल, धीरज पुरोहित, विकास पालीवाल, भेरूलाल नंदवाना, विनोद जोशी और सुनील पालीवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत सिर्फ एनडीए की राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि लोगों द्वारा किए गए विश्वास का प्रतीक है। नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन के मॉडल पर भरोसा जताया है। चुनाव परिणामों ने ये साफ कर दिया कि जनता विकास, स्थिरता और पारदर्शी शासन चाहती है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एनडीए की ये जीत पूरे देश में सकारात्मक संदेश दे रही है और एक बार फिर ये साबित हुआ है कि विकास की राजनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में शुक्रवार को सहकार मेला और आदि हाट का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पहुंचे, जहां उन्होंने मेले की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा और सामाजिक कार्यकर्ता गजपाल सिंह और पुष्कर तेली सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में शुक्रवार को शुरू हुए सहकार मेला और आदि हाट ने स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को एक नया मंच दिया है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की और इसके बाद अलग अलग स्टॉल्स का अवलोकन किया। मंत्री दत्त ने शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उत्पाद निर्माताओं से उनकी तैयारियों और वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। मेले में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा, समाज सेवी गजपाल सिंह और पुष्कर तेली सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया। सहकार मेले में हैंडक्राफ्ट, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, ग्रामीण कला, कपड़ा उद्योग और स्थानीय खाद्य पदार्थों की विशेष रूप से प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और पारंपरिक उत्पादों में विशेष रुचि दिखाई। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी बाजारों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ाना, छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो नए नवाचार हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये आज सहकार मेला यहाँ उदयपुर में आयोजित हो रहा है। यह मेला प्रदेश स्तर पे लगातार आयोजित होता रहा है। हमने ये प्रयास किया कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो नीचे तक पहुँचे। हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट द्वारा जो भी कोई एक्टिविटीज़ की जाती है हमारी संस्थाओं द्वारा, उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, प्रमोशन मिले, जिससे हमारी संस्थाएं मजबूत हो, ये आंदोलन मजबूत हो। इसको लेकर के आज ये उदयपुर में गांधी ग्राउंड में आज इस सहकार मेले का आयोजन है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ आम जन में जिस प्रकार से उत्साह है वो हम सबके सामने है। उदयपुर जिला प्रशासन ने इस वर्ष मनाए जा रहे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजाति गौरव पखवाड़े को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शहर भर में सरकारी भवन, प्रमुख चौराहे और नगर निगम परिसर रंग बिरंगी लाइटिंग से जगमगा उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी 12 से 14 नवंबर तक दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जबकि 15 नवंबर को डूंगरपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में मुख्य समारोह होने वाला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है। इस वर्ष देश भर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है और इसी के तहत उदयपुर में जनजाति गौरव पखवाड़े को लेकर प्रशासन ने शहर को उत्सव की रंगत दे दी है। जिला प्रशासन, नगर निगम और विभिन्न विभागों ने मिलकर सरकारी कार्यालयों, प्रमुख चौराहों और ऐतिहासिक भवनों पर विशेष LED सजावट की व्यवस्था की है, ताकि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के योगदान को यादगार रूप से प्रस्तुत किया जा सके। जनजाति गौरव पखवाड़े के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जन जागरूकता रैलियों और जनजातीय कला संस्कृति के प्रदर्शन की श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी। शहर में जगह जगह सूचना और जागरूकता बूथ लगाए गए हैं, जहां लोग बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और उनके आंदोलन की जानकारी ले सकेंगे। नगर निगम और जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर की गई आकर्षक लाइटिंग लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 12 से 14 नवंबर तक शहर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय समुदाय की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया।
वहीं 15 नवंबर को डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शर्मा जनजातीय क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं करेंगे। उदयपुर में जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़े के तहत विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने की पहल सराहनीय साबित हुई। टीएडी की उपायुक्त निर्मा बिश्नोई के सानिध्य में स्कूली बच्चों ने सौर वेधशाला का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सूर्य से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़े उपकरणों को नजदीक से देखने और उनकी कार्य प्रणाली को समझने का मौका मिला। उदयपुर में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े के दौरान आयोजित शैक्षणिक गतिविधियों ने बच्चों में विज्ञान के प्रति नया उत्साह पैदा किया। इसी कड़ी में मधुबन छात्रावास और फतह स्कूल के विद्यार्थियों को टीएडी विभाग की उपायुक्त निर्मा बिश्नोई के नेतृत्व में सौर वेधशाला ले जाया गया, जहां उन्होंने खगोल विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरणों का अवलोकन किया। ये भ्रमण संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी की पहल का हिस्सा था, जिसके तहत विद्यार्थियों को वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकों की वास्तविक कार्यप्रणाली से परिचित कराया जा रहा है। सौर वेधशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक शिबू मैथ्यू और उनकी टीम ने बच्चों को सूर्य की गतिविधियों, सौर विकिरण, टेलीस्कोप संचालन और डेटा विश्लेषण जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। विद्यार्थियों ने सवाल पूछकर और उपकरणों को नजदीक से देखकर विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझा। इस भ्रमण का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, शोध के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना था। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस विजिट ने उनके अंदर विज्ञान को लेकर नई रुचि पैदा की है। उदयपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं, जिसके चलते चोरी की वारदात करने से नहीं कतरा रहे हैं। क्षेत्र में चोरी की एक और बड़ी घटना भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें गंगूकुंड मेन गेट के सामने खड़ी एक पिकअप वाहन को अज्ञात चोर ले उड़े। घटना 9 नवंबर की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने भी आया है। पुलिस ने चोरी के इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट में पीड़िता श्रीमती डालीबाई, पत्नी राजू गवारिया, निवासी बंजारा बस्ती, चीपो का मोहल्ला, दक्षिणी आयल, थाना भोपालपुरा उदयपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उनके पिकअप 8J27 GE 8301 को उनके ड्राइवर भेरूलाल गवारिया, जो उनका लड़का भी है, गाड़ी को मेन गेट के सामने खड़ा किया गया। सुबह जब ड्राइवर मौके पर पहुंचा तो वाहन वहां से गायब मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पीड़िता के अनुसार अज्ञात व्यक्ति वाहन को चोरी कर ले गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं, जिसमें गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है। पीड़ित राजू गवारिया ने बताया कि गाड़ी के चोरी होने से वो काफी परेशान है, जल्दी ही गाड़ी मिलने की उम्मीद लगा रखी है। इस संबंध में पुलिस ने धारा 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच यशपाल सिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही है। पुलिस मामले को लेकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज और संभावित रूट की जांच कर रही है। पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घर के यहाँ से गाड़ी निकाली बाहर रात को 9:30 बजे। गाड़ी थोड़ी सफाई की थी और फिर मैंने ये अंदर वापस गाड़ी अंदर रखने के लिए लाया था, लेकिन अंदर गाड़ियाँ ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कहा सुबह मेले में जाना था 5 बजे, तो हमने गाड़ी वहाँ गंगूकुंड सुलभ शौचालय के सामने गाड़ी की और फिर हम घर आ गए थे। लोग सारी गाड़ी खड़ी करके आ गए थे घर पे। फिर उसके बाद सुबह मैं 5:30 बजे गाड़ी लेने गया था, माल भरने के लिए, मेले में जाना था। तो जाके देखा तो गाड़ी नहीं मिली थी। फिर हमने सुबह 7 बजे पुलिस थाना भोपालपुरा में गए थे, तो उन्होंने हमें वापस घर भेज दिया था। तो उन्होंने बोला 10 बजे आना, तो हम 10 बजे गए थे। तो फिर उन्होंने एक रजिस्टर में नाम पता वगैरह और मोबाइल नंबर वगैरह लिखे, फिर उन्होंने वापस हमें घर भेज दिया। फिर शेख साहब ने वापस हमें शाम को 3 बजे मुझे बुलाया था। शेख साहब ने सारा मुझे पूछा गाड़ी कहाँ खड़ी की, कौन ले गया, क्या है। फिर उसके बाद शाम को 2 कांस्टेबल आए थे, उनको मैंने सारा जगह का बताया, जहाँ गाड़ी खड़ी गई वहाँ बताया। सीसीटीवी कैमरा चेक किए, उसमें से ये गाड़ी जाते हुए नज़र आई। फिर दूसरे दिन सुबह हम 2 कांस्टेबल को लेके मेरी वैन में हम सारा एक पेट्रोल पंप चेक किया, वहाँ भी गाड़ी मिली नहीं। और गाड़ी वहाँ चेक की हमने मंगलवार टोल पे, तो वहाँ चेक किया था, गाड़ी वहाँ निकलते हुए देखी हमने।
उदयपुर में बाल दिवस के मौके पर विज्ञान समिति और विद्यालय उद्यम एसोसिएशन द्वारा नवाचार आधारित हैकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उपकरण और समाधान तैयार किए। कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने उपस्थित रहकर बच्चों का मार्गदर्शन किया। बाल दिवस पर उदयपुर में आयोजित नवाचार आधारित हैकाथॉन ने विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता और सामाजिक संवेदनशीलता को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया। विज्ञान समिति और विद्यालय उद्यम एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धानमंडी, बड़गांव, झाड़ोल, विजन अकेडमी और बाल शिक्षा सदन के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया, जहां उन्होंने दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयोगी तकनीकें और सहायक उपकरण विकसित किए। हैकाथॉन के दौरान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने छात्रों को नवाचार की दिशा में प्रेरित किया। विज्ञान समिति के अध्यक्ष महीम भटनागर, कुल प्रमुख डॉक्टर के.एल. कोठारी, डॉक्टर के.एल. तोतावत, डॉक्टर बी.एल. चावत, शांतिलाल भंडारी और इंजीनियर अशोक कुमार जैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं विद्यालय उद्यम एसोसिएशन की ओर से कैलाश चंद्र रावल, लक्ष्यराज सिंह, अनिल कुमार, हर्षा और श्वेता ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजकों ने इस अवसर पर कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं न केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ाती हैं, बल्कि युवाओं में समावेशी सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करती हैं। इस समय विद्यालय एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वावधान में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उदयपुर जिले के सभी ग्रामीण स्कूलों के बच्चों के लिए एक सुविधा की है कि वो छठी कक्षा से इंजीनियरिंग की शिक्षा ले सके। इस सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी तक की सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। इवन जो बीटेक में फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बच्चे यहाँ सीख पा रहे हैं। आज यहाँ बाल दिवस के रूप में एक हैकाथॉन का हमने आयोजन किया है। इस हैकाथॉन में बच्चों को सवेरे 10 बजे टॉपिक दिया गया कि आप अपने आसपास जितने भी दिव्यांग हैं उन दिव्यांगों की समस्याओं को समझते हुए उन समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इस पर कार्य करें। और ये कोड फॉर चेंज की तरफ से आज हैकाथॉन था। यहाँ पे एक टॉपिक दिया सभी बच्चों को, विकलांगों के लिए, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन पीपल होते हैं उनके लिए कुछ बनाने के लिए। इसमें हमने मेनली बच्चों की इनोवेशंस को बाहर निकालने के लिए हमने टॉपिक दिया कि वो क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सभी ने अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस निकाले हैं और इन सब में से जो भी बेस्ट होगा जो भी 3 बेस्ट होंगे उन सभी को प्राइज दिए जाएंगे। उदयपुर के आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के मौके पर रौनक ही अलग रही। यहाँ आयोजित मास्टर शेफ प्रतियोगिता में छात्रों और अभिभावकों ने मिलकर अपनी रचनात्मकता और पाक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर ऋतु भटनागर और विद्यालय प्रबंधन ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया, जबकि निर्णायकों ने व्यंजनों की विविधता और प्रस्तुति की सराहना की। प्रतियोगिता में विजेताओं के नामों की घोषणा भी की गई। उदयपुर के सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस का आयोजन इस बार कुछ विशेष रहा। बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूल में भव्य मास्टर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 250 से अधिक छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां प्राचार्य डॉक्टर ऋतु भटनागर ने बाल दिवस के महत्व को बताते हुए कहा कि बच्चों की रचनात्मकता ही उनके भविष्य का आधार बनती है। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों की शानदार प्रस्तुति दी। व्यंजनों की विविधता ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। प्रतियोगिता निर्णायक के तौर पर समाजसेवी तमन्ना सोहालका और परफेक्ट कुकिंग संस्थान की निर्देशिका निर्मला सोनी उपस्थित रहीं। विद्यालय प्रबंधन प्राचार्य डॉक्टर ऋतु भटनागर, निर्देशिका चंदू कंठालिया और संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह कंठालिया ने दोनों निर्णायकों का पारंपरिक माल्यार्पण और मोमेंटो देकर स्वागत किया। केवल पाक कला ही नहीं, बल्कि बच्चों ने चाचा नेहरू को समर्पित कविताओं का भावपूर्ण पाठ भी किया। बाल दिवस थीम पर रंगीन कंक्रीट से बनाई गई आकर्षक रंगोलियों ने सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कविता अलावत ने संभाला। निर्णायकों के निर्णय अनुसार प्राथमिक वर्ग में चिरागराज भटनागर ने पहला, जीवेश गोलानी ने दूसरा और दिविश जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया। उच्च प्राथमिक वर्ग में झील भटनागर प्रथम, आर्य कदम द्वितीय और डिम्पल चानल तृतीय रहीं।
वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग में मोहम्मद अयान प्रथम, हिमांशी शर्मा द्वितीय और युविका सोनी तृतीय स्थान पर रही। उदयपुर में शुक्रवार को लेन इन्फोर्समेंट कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसके तहत वाहन चालकों को अपने निर्धारित लेन में चलने के लिए जागरूक किया जाएगा। खेरवाड़ा टोल प्लाजा से पुलिस और NHAI अधिकारियों की मौजूदगी में विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश में लेन इन्फोर्समेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उदयपुर रेंज में भी आज से ये जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया। खेरवाड़ा के खांडी ओवरी टोल प्लाजा पर आयोजित इस कार्यक्रम में महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखपाल ने विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान DSP ऋषभ देव, राजीव राडर, थानाधिकारी दलपत सिंह और NHAI अधिकारी अन्नादुराई भी मौजूद रहे। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और शहर और जिले की प्रमुख सड़कों पर लेन अनुशासन को लागू करना है। यातायात विभाग के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण गलत लेन में चलना और नियमों की अनदेखी करना है। लेन इन्फोर्समेंट कार्यक्रम के जरिए वाहन चालकों को नियमित रूप से जागरूक किया जाएगा कि वे निर्धारित लेन में ही वाहन चलाएं, ओवरटेक करते समय सावधानी बरतें और यातायात संकेतों का पालन करें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से न केवल यातायात सुचारू होगा, बल्कि दुर्घटनाओं की दर में भी महत्वपूर्ण कमी आने की उम्मीद है। विशेष वाहनों के माध्यम से शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभियान का संदेश फैलाया जाएगा और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने वाहन चालकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन कर अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लेन अनुशासन अपनाना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कदम है। देवगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गांजा और गांजे से बनी सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए आरोपी के पास से 70 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चल रही विशेष निगरानी और नाकाबंदी अभियान के तहत पुलिस टीम ने एक ऐसे युवक को दबोचा जो इलाके में गांजा तस्करी में सक्रिय बताया जा रहा था। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से लगभग 70 ग्राम गांजा और गांजे से बनी कई सिगरेट बरामद हुई, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान घीसा सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से इस इलाके में छोटे पैमाने पर गांजा सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। नाकाबंदी में उसकी गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उसे रोका गया और नियंत्रित तरीके से तलाशी लेकर अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर देवगढ़ थाने ले जाकर उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। अधिकारी बताते हैं कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, जिनके आधार पर पुलिस तस्करी के नेटवर्क के बारे में और जानकारी जुटा रही है। संभावना है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां कर सकती है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर इस बार जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन राजनीतिक दृष्टि से खास महत्व रखता है। इस बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आदिवासी समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे। माना जा रहा है कि भाजपा इस आयोजन के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में अपने कमजोर होते जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करेगी, जहां पिछले वर्षों में बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 15 नवंबर को होने जा रहा जनजाति गौरव दिवस इस बार सिर्फ सांस्कृतिक या प्रशासनिक आयोजन नहीं है, बल्कि राजनीतिक महत्व का केंद्र भी बन गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भाजपा आदिवासी क्षेत्रों में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत आदिवासी पार्टी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर के TSP क्षेत्र में मजबूत पैठ बनाई है, जिससे भाजपा के पारंपरिक वोट आधार में कमी आई। बदलते समीकरण के चलते ये आयोजन पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर SBP कॉलेज मैदान में विशाल डोम तैयार किया गया है, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम से भी सीधा जुड़ाव होगा। प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। कार्यक्रम में जनजाति वर्ग से जुड़े सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। साथ ही समाज कल्याण विभाग की ओर से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और दिव्यांगजन स्कूटी वितरण भी किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से ये आयोजन भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में डूंगरपुर क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण भाजपा के लिए जनाधार बनाए रखना चुनौती बन गया है। टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में लगातार घटते समर्थन को देखते हुए भाजपा इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी मतदाताओं से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। गुटबाजी, जन असंतोष और एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का ये दौरा आगामी पंचायत चुनाव से पहले माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजसमंद पुलिस ने अपने विशेष अभियान के तहत सफलता हासिल की है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान चोरी और गुम मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। बरामद मोबाइल्स को उनके असली मालिकों को सौंपने के लिए आपका मोबाइल आपके हाथ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गुम हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। राजसमंद पुलिस ने अपने विशेष अभियान के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। जिले की साइबर सेल और थाना स्तर की टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए 51 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी बाजार कीमत 11 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। ये पूरा अभियान पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन और एएसपी महेंद्र पारेख के सुपरविजन में चलाया गया। दरअसल केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल पर जिले में बड़ी संख्या में मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायतें दर्ज हुई थी। इन्हीं शिकायतों को आधार बनाते हुए पिछले वर्ष पुलिस ने कुल 2092 शिकायतों पर काम शुरू किया। तकनीकी विश्लेषण, लोकेशन ट्रैकिंग और साइबर टीम की मेहनत के बाद पुलिस अब तक 978 मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। बरामद मोबाइल फोन को उनके मालिकों तक सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से राजसमंद पुलिस कार्यालय में आपका मोबाइल आपके हाथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उन सभी पीड़ितों को बुलाया जिनके मोबाइल बरामद हुए थे। जब लोगों को उनका खोया हुआ फोन वापस सौंपा गया तो उनके चेहरों पर महीनों की चिंता खुशी में बदल गई। कई लोगों ने बताया कि फोन उनके लिए सिर्फ एक गैजेट नहीं था, उसमें जरूरत के दस्तावेज, यादें और जरूरी डेटा भी था, जिसे वापस पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। राजसमंद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल फोन चोरी या गुम होने की स्थिति में तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और पुलिस के अभियान में सहयोग करें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जानलेवा हमला मामले में पिता पुत्र हुए गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद के बहाने बुलाकर किया था हमला। उदयपुर में साइबर ठगी का हुआ भंडाफोड़, बड़गांव पुलिस और DST ने 7 आरोपियों को दबोचा। इंस्टाग्राम पर खुद को शिवा डॉन बताने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, पॉक्सो और चोरी के मामले में चल रहा था फरार। बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुआ फरार, CCTV में कैद हुई घटना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।